दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आशा करता हूँ दोस्तों आप अच्छे ही होंगे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं। हम हम जो काम कर रहे हैं वो काम ये कर रहे हैं, एमबीवीएम में एपीआई को फेच कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जेसन प्लेस होल्डर से हमने यूजर की एक एपीआई उठाई है जो हम लोग कर रहे हैं एमबीवीएम की मदद से। तो अभी तक हमने 3 पार्ट इसका बना दिया है। चौथा पार्ट होने वाला है। चौथे पार्ट में बस हम लोगों को रिसाइकलर व्यू बाइंड करके डेटा को शो कराना है। तो अगर दोस्तों आपने हमारा तीनों पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उसे देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि एमबीवीएम में हमको एपीआई कैसे फेच करनी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पे व्यू मॉडल जो हमारा मॉडल क्लास था उसको हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसाइकलर व्यू है इसमें, तो रिसाइकलर व्यू लेंगे और LINEAR लीनियर लेआउट मैनेजर है तो लीनियर लेआउट मैनेजर भी ले लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, रिसाइकलर व्यू को एक बार फाइंड करके इसको फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिसाइकलर व्यू की आईडी मान के चलिए मैंने डाल दी 11। ठीक है, वैसे तो 11 नहीं डालते हैं, नेमिंग कन्वेंशन आपको सही ही देना रहता है, बस हम टेस्टिंग के लिए डाल रहे हैं। ठीक है। और रिसाइकलर व्यू में एक मेथड होता है सेट हैज फिक्स्ड। वैसे आप इसे दें, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, सही रहता है। बाकी यहाँ पे मैनेजर लिखते हैं और यहाँ पे न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट दिस। और यहाँ पे हमने क्या देना है, लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट वर्टिकल नॉट फॉल्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, जहाँ की हम मैनेजर यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ये चीज़ें सेट कर दी। तो अभी क्या चीज़ है, अभी हमारा क्या है, एडॉप्टर। अभी एडॉप्टर बचा है ना, एडॉप्टर हम लोगों ने नहीं बनाया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एम बी वी एम, एक मिनट, एम बी वी एम ADAPTER एम बी वी एम में एडॉप्टर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम वी एम बी वी एम एडॉप्टर। ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एडॉप्टर। आपको पता ही होगा, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू ले लेंगे हम लोग। रिसाइकलर व्यू में आप यहाँ पे एडॉप्टर दे दीजिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम बी वी एम एडॉप्टर देंगे और यहाँ पे आपको माई व्यू HOLDER माई व्यू होल्डर दीजिए। यहाँ पे आपने इंटर मारना है और यहाँ पे आपको इसको क्रिएट करना है और यहाँ पे आपको इसको क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देना है, हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये चीज़ देखना है, अब हमें क्या करना है कि हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट लेना है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लेने के बाद से आप इसे इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद हम लोग लेकर लेना है लिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा है यूजर डेटा एमबीवीएम। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए और यहाँ पे हमने लिस्ट दे देनी है। क्या दे देनी है, लिस्ट, कुछ भी दे दीजिए आपका मन। ऑल्ट इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है तो इसको कंस्ट्रक्टर बना दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, व्यू दे देना है, यहाँ पे व्यू दे देना है और यहाँ पे लेआउट ले लेआउट इन्फ्लेटर, यहाँ पे कैपिटल एल देना है। एक मिनट, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम और यहाँ पे पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, इन्फ्लेट दे देना है, आर डॉट लेआउट दे देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे एक यूआई बनाई है, जिसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे बस हम लोगों ने एक कार्ड व्यू में जो हमारा डेटा है बस उसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये डिज़ाइन अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाके, लेआउट में जाके यहाँ पे हम लोग यहाँ डाल देंगे MVVM आइटम डिज़ाइन। ठीक है, MVVM
आइटम डिजाइन, बस आपको ओके कर देना है और यहाँ पे ये चीज लगा देना है और यहाँ पे कंट्रोल है कि कंट्रोल, ठीक है। इसमें दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे दोस्तों थोड़ी यहाँ पे वो हो गई है और यहाँ पे आपको ऐसे, यहाँ पे दोस्तों आपको कंस्ट्रेंट लेआउट दिख रहा होगा। हम्म, तो हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड व्यू दे दिया है। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स है जो ले नहीं रहा है, जो कि आपके नेमिंग कन्वेंशन में नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे एक बार इसको चेक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसको हटाते हैं और यही सेम जो है हमने जो लिया है, सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने लिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक कार्ड व्यू बनाया, कार्ड व्यू के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट लिया है। उसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू लिया है, यहाँ पे ईमेल लिया हुआ है, फिर यहाँ पे एड्रेस लिया हुआ है, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर लिया हुआ है और यहाँ पे आपका वेबसाइट लिया हुआ है और यहाँ पे कंपनी नेम लिया हुआ है, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पे जो भी नाम दिया गया है उसके लास्ट में हम लोग MVVM लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा हमारी जो आईडी होगी वो यूनिक हो जाएगी, क्योंकि सेम आईडी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम करेगी, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में MVVM दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि लास्ट में ये आईडी मिसमैच ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग बना सकते हैं। हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने अपना जो डेटा है वो बना लिया और यहाँ पे MVVM आइटम और यहाँ पे हम लोगों ने पेरेंट दे दिया और यहाँ पे हम लोगों ने फॉल्स दे दिया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए 5 मिनट का और काम बचा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने न्यू दिया, न्यू फोल्डर दिया और यहाँ पे व्यू बना दिया। यहाँ पे आप आ जाइए नीचे और नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ले लेना है टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू में आप यहाँ पे ले लेंगे नेम। वैसे तो इसे टीवी दे दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे टीवी में हम लोग क्या दे देंगे, एड्रेस, ठीक है, ADDRESS, ठीक है। यहाँ पे वेब साइट हो जाएगा और यहाँ पे टीवी में हम लोग क्या दे देंगे, COMPANY कंपनी नेम, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, फाइंड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए टीबी एड्रेस है, तो आइटम व्यू बाई आईडी आपने लिया और यहाँ पे फाइंड व्यू बाई आईडी दे दिया, R.ID. टीबी एड्रेस है तो यहाँ पे एड्रेस डालिए और यहाँ पे MVVM डाल दीजिए, ठीक है। टीबी नेम है, टीबी नेम ले लीजिए और यहाँ पे आइटम व्यू बाई आईडी डालिए और यहाँ पे फाइंड व्यू बाई आईडी डाल दीजिए, R.ID. नेम है, नेम डालिए और MVVM है तो MVVM डाल दीजिए।
उसके बाद टीवी वेबसाइट है, टीवी वेबसाइट पे हम लोगों ने क्लिक किया और यहाँ पे आइटम व्यू दिया और हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड व्यू बाई आईडी दिया, r.id.tv वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दे दिया। अब बचा टीवी कंपनी नेम, यहाँ पे हम टीवी कंपनी नेम लिया और आइटम व्यू डाला और यहाँ पे फाइंड व्यू बाई आईडी, यहाँ पे फाइंड व्यू बाई आईडी डाला और r.id. और यहाँ पे कंपनी नेम डाल दिया, कंपनी नेम MB। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने लिस्ट ली हुई है इस लिस्ट को लेना है और आपको यहाँ पे साइज डाल देना है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो मॉडल क्लास है वो यहाँ पे आप ले लीजिए, यूजर डेटा MBVM, और यहाँ पे आपको लिस्ट ले लेना है और पोजीशन ले लेनी है। ठीक है, बस आपको 2 मिनट और चीज़ों को सेट करना है। जैसे कि आपको जो भी चीज़ें सेट करनी है, जैसे मान लीजिए कि हमें नेम सेट करना है, नेम, तो आप लीजिए टीवी नेम, फिर यहाँ लीजिए सेट टेक्स्ट, फिर यहाँ पे यूजर मॉडल, यूजर डेटा मॉडल, डेटा MBVM और गेट नेम। ठीक है, उसी तरीके से होल्डर डॉट टीवी, मान लीजिए एड्रेस सेट करना है तो सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे यूजर मॉडल डॉट गेट एड्रेस, गेट एड्रेस के बाद से आपको जो चीज़ चाहिए वो आप यहाँ पे गेट कीजिए। मान लीजिए आपको गेट सिटी चाहिए तो गेट सिटी आप ले लीजिए। होल्डर डॉट वेबसाइट, वेबसाइट लेनी है, वेबसाइट दे दीजिए। टैक्स, सेट टैक्स, और यहाँ पे आपने यूजर दे देना है, गेट वेबसाइट। बचा क्या, फोन, कुछ नहीं करना है आपको, होल्डर डॉट टीवी, फ़ोन नंबर तो हमने लिया है, वैसे लिया है कि नहीं लिया है, नहीं लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ले लो, टीवी फ़ोन PHON, लास्ट में आइए और यहाँ पे टीवी फ़ोन ले लीजिए। आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, r.id. क्या लेना है, फ़ोन, टीवी फ़ोन। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम हो गया है, बस हमें कुछ नहीं करना है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जब हम एक्टिविटी में आएंगे, हम लोग किस पे काम कर रहे थे, MBVM प्रोजेक्ट पे। ठीक है, हमारी ये वाली एक्टिविटी थी जहाँ पे हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू को अच्छे से सेट कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने एडॉप्टर बनाया है, तो एडॉप्टर जो बनाया है उसको ले लेते हैं। क्या नाम है हमारे एडॉप्टर का, हमारे एडॉप्टर का क्या नाम है, हम्म, हमने ये बना दिया है MBVM एडॉप्टर, MBVM एडॉप्टर हम लोगों ने बनाया है ना, MBVM एडॉप्टर, MBVM एडॉप्टर हम लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, MBVM एडॉप्टर ले लेना है। कहाँ पे ले लेना है, MBVM एडॉप्टर ले लेना है। तो हमने बनाया MBVM एडॉप्टर। ठीक है, दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, MBVM आपको एडॉप्टर यहाँ ले लेना है और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देना है, यहाँ पे दिस कीवर्ड। जैसा कि आपको पता है कि हर एक एडॉप्टर में एक लिस्ट हम यूज करते हैं, तो आप इस लिस्ट को उठाइए और यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आप इसी लिस्ट को इनिशलाइज करोगे, तो डेटा लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लिस्ट कॉपी करके यहाँ डाल दें। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मुद्दा शुरू होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, API को फेच करनी है। तो हमें क्या करनी है, कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे MBVM व्यू मॉडल लेना है, डॉट गेट यूजर डेटा लेना है और डॉट ऑब्जर्वर लेना है, यहाँ पे दिस दे देना है। और यहाँ पे जो हमारा मॉडल क्लास है, एक बात याद रखिएगा, जो हमारा मॉडल क्लास है उसी से हमारा यहाँ पे मेथड बनता है। तो हमारा यहाँ पे मॉडल क्लास क्या है, यहाँ पे हमारा मॉडल क्लास क्या है, यूजर डेटा MBVM। तो आप यहाँ पे डालोगे ना यूजर डेटा MBVM, तो देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस आपको ये करना है
और कर्ली ब्रेसेस डाल देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजर डेटा एमबीबीएम नॉट इक्वल टू नल, क्या चेक करना है, नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तो अगर ये नल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ये नल नहीं है तो हमें माई एमबीबीएम एडॉप्टर डॉट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेट डेटा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, इसको मेथड बना देना है। कहाँ पे मेथड बनाना है, जो एडॉप्टर आपके पास है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये उठा के, ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, ये उठा के आपको यहाँ पे डाल देना है सेट डेटा में। और आपको इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर देना है, मान के चलिए कि डेटा एमबीबीएम है, ठीक है। अब डेटा एमबीबीएम जो लिस्ट आपका है ऊपर, ठीक है, इसमें दिस डाल दीजिए, दिस डॉट, एक मिनट, लिस्ट डॉट डॉट दिस कर दीजिए, या छोड़िए, दिस डॉट लिस्ट करिए, और यहाँ पे डेटा एमबीबीएम डाल देंगे, और यहाँ पे कर देंगे नोटिफाई डेटा सेट चेंज। क्या कर देंगे, नोटिफाई डेटा सेट चेंज। यहाँ पे आप आ जाइए, और यहाँ पे आपको कर देना है यूजर मॉडल, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू देना है, और आपको सेट एडॉप्टर लेना है, और माई एमबीबीएम एडॉप्टर आपको दे देना है। क्या दे देना है, एमबीबीएम एमबीबीएम एडॉप्टर दे देना है, ठीक है। ये हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू सेट कर दिया। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने डाला है यूजर डेटा एक्टिविटी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने क्या डाला है, यूजर डेटा एक्टिविटी डाला है। तो यहाँ पे जाते हैं और यूजर डेटा एक्टिविटी को कॉल करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जिस एपीआई को हम फेच करते हैं, मतलब जिस एक्टिविटी को हमको चलाना है, उस एक्टिविटी में हमको इंटेंट फिल्टर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इंटेंट फिल्टर लगाएंगे, और हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है। तो आइए रन करके चेक करते हैं। दोस्तों इतना वादा करता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो पे बने हैं तो ये एमबीबीएम से एपीआई कैसे फेच करते हैं ये आप सीख के जाओगे, ये मेरा वादा है। दोस्तों एक गलती हो गई, यहाँ पे हम लोगों को ट्रू करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा ये गलती हो, अगर हो जाती है तो गलती नहीं करनी चाहिए, आपको हमेशा ये फॉल्स ट्रू कर देना चाहिए, ठीक है। फिर से हम लोग इसे रन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो देखिए दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पे डेटा जो है आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है, जैसा कि हम लोगों ने एपीआई में फेच किया था। और यहाँ पे देखिए हमारा डेटा आ चुका है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर हम इसे रन करते हैं फिर से, तो यहाँ पे दोस्तों यूजर नेम, ईमेल और यहाँ पे नाम आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों कहीं पे हम लोगों की गलती हो रही है, थोड़ा सा हम लोग इसको चेक करते हैं कि कहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ें यूज़ की हैं टीबी नेम में, तो यहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस डाला है, यहाँ पे हम लोगों ने टीबी कंपनी नेम डाला है। दोस्तों यही तो गलती किया ना हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों को टीबी नेम डालना था, टीबी टीबी नेम एमबीवीएम डालना था। हम लोगों ने कंपनी नेम डाल दी, टीबी नेम एमबीवीएम यहाँ डालना था, टीबी टीबी नेम यहाँ डालना था हम लोगों को। एक मिनट दोस्तों,
यहाँ पे अगर हम नेम में जाते हैं, जो यूजर नेम हमारा है, यहाँ पे टीवी यूजर नेम एमबीवीएम है, यही हम लोगों ने गलती किया था। टीवी यूजर नेम एमबीवीएम नहीं डाला था, और यहाँ पे वेबसाइट में वेबसाइट डाल दिया हम लोगों ने। कंपनी नेम में हम लोगों ने कंपनी नेम डाली है, ठीक है। फोन नंबर में हम लोगों ने फोन नंबर एमबीवीएम नहीं लिया है, यही यही रीजन है हम लोग का डेटा नहीं आ रहा था। और वेबसाइट में भी हम लोगों ने क्या है, वेबसाइट में भी हम लोगों ने गलती की है। वेबसाइट में हम लोगों ने यहाँ पे एमबीवीएम नहीं लिया हुआ है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का जो एडॉप्टर है, वो डेटा एमबीवीएम एडॉप्टर है ना हम लोगों का। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने वेबसाइट में एमबीवीएम नहीं लगाया है, और वेबसाइट में एमबीवीएम नहीं लगाया है, तो इसकी वजह से इशू हो रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने वेबसाइट में एमबीवीएम बस लगा दिया, दैट्स इट। अब हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, बस एमबीवीएम यहाँ पे यूज कर लेना है, अब हमारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कभी कभी आईडी का इशू हो जाता है, तो इसे जरूर आप सीखिए, इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आप एरर सॉल्व करोगे तभी आपको सीखने को ज्यादा मिलता है, जैसा कि आप जानते हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, और यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो अभी भी दोस्तों हम लोगों का कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा नहीं आ रहा है। एक बार हम लोग और चेक करते हैं कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। वैसे कुछ डेटा हमारा आ रहा है, बट कुछ डेटा हमारा नहीं आ रहा है। इसको चेक करते हैं कि कहाँ पे इशू है। हम्म, यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारी एक्टिविटी है, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे एमबीवीएम एडॉप्टर दे रखा है हम लोगों ने, है ना। हम्म, तो एमबीवीएम एडॉप्टर दे रखा है, और यहाँ पे यूजर डेटा है, माई एमबीवीएम एडॉप्टर। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने नेम लिया हुआ है, सिटी लिया हुआ है, हाँ दोस्तों। और यहाँ पे हम लोगों ने वेबसाइट लिया हुआ है। हम लोगों ने तो यहाँ पे तीन ही चीज लिया हुआ है, जबकि हमारे आइटम में तो चार चीजें हैं। यही तो हम लोग की गलती हो रही है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें यूजर नेम की, तो यहाँ पे हम यूजर नेम दे रहे हैं, और यहाँ पे हम ईमेल दे रहे हैं, ठीक है। टीपी ईमेल एमवीवीएम है, और टीवी यूजर एमवीवीएम है। यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल नहीं सेट किया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे होल्डर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग टीवी ईमेल लेंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को टीवी ईमेल लेना पड़ेगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे ईमेल सेट करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आइटम व्यू बाई आईडी डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आप डाल दीजिए, और यहाँ पे आर डॉट आई डी डॉट टीवी ईमेल एमवीवीएम डाल दीजिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे ईमेल को सेट कर पाएंगे, जो कि हम लोगों का डेटा सेट नहीं था, जिसकी वजह से हमारा डेटा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग गेट ईमेल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने नेम ले लिया, हम लोगों ने ईमेल ले लिया, ठीक है। नेम हो गया, ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, वेबसाइट हो गई। फोन नंबर नहीं लिया हम लोगों ने,
तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लेते हैं, होल्डर डॉट टीवी फोन डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे यूज़र डेटा डॉट गेट फ़ोन नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने नेम ले लिया और हम लोगों ने फ़ोन नंबर ले लिया। नेम फ़ोन नंबर हो गया हम लोगों की। कंपनी का नाम हम लोगों ने नहीं लिया, ठीक है, तो कंपनी का नाम भी ले लेते हैं। तो होल्डर डॉट टीवी कंपनी का नेम, और यहाँ पे सेट टेक्स्ट दे देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं यूजर डॉट गेट कंपनी नेम। ठीक है, यहाँ पे कंपनी नेम अगर आप लोगे ना तो यहाँ पे आपको गेट करना पड़ेगा, कौन सा, गेट नेम। ठीक है, अब आप रन करो, अब आपका डेटा जरूर दिखाएगा। तो दोस्तों MBVM से API है और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया हुआ है। यहाँ देखिए दोस्तों हमारा डेटा आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे हमारा नेम भी आ गया है, हमारा फ़ोन नंबर भी आ गया है, और हमारा एड्रेस भी आ चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग API को फेच करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी MBVM में तो ज़रूर हमें बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये MBVM API फेच करना आप सीख जाएंगे, और जल्द ही एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट